नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। अगर बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, दृष्टिपटल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है, लाल, पीला, हरा या बैंगनी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंगनी। बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला प्रश्न है, सूर्य श्वेतांब प्रतीक होता है सूर्योदय से काफी पूर्व या सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय या दोपहर के समय या सूर्यास्त के काफी बाद। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दोपहर के समय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टिता या इनमें से सभी। तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच हो, या 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो, या 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच हो, या 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच हो। तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है, हरा, पीला, लाल या बैंगनी। देखिए, अभी बताया था सबसे ज्यादा विचलित होता है बैंगनी रंग और सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पश्चामी मांसपेशियां, नेत्र लेंस, पुतली या कॉर्निया। तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पुतली। पुतली को ही कहते हैं आयरिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को किसका चश्मा प्रयुक्त करना चाहिए, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण। तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, अनंत 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। देखिए, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैंगनी, नीला, काला या सफेद। तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चंद्रमा से देखने पर हमें आकाश कैसा दिखाई देता है।
देखिए चंद्रमा से देखने पर आकाश हमें काला दिखाई देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए या नीले रंग के लिए? बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रंग के लिए। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पच्छामी द्वारा या परितारिका द्वारा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पच्छामी द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या नेत्र लेंस पर? देखिए दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पर, आयरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर? देखिए मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर या अनंत पर? देखिए स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर पर, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, अनंत पर या अनंत से कम दूरी पर? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत से कम दूरी पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस होता है उत्तल, अवतल, उत्तल या अवतल या इनमें से कोई नहीं? देखिए नेत्र लेंस होता है उत्तल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है उल्टा लेकिन सीधा दिखाई देता है, या सीधा लेकिन उल्टा दिखाई देता है, सीधा और सीधा दिखाई देता है, उल्टा तथा उल्टा दिखाई देता है? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा उल्टा लेकिन सीधा दिखाई देता है।